हे दोस्तों, आज जीवित पुत्रिका का मेरा व्रत है जो निर्जला होता है। हम लोग रात से ही पानी छोड़ देते हैं और कल नेक्स्ट मॉर्निंग में ही पानी पिएंगे। ये व्रत स्पेशली बच्चों के लिए रहा जाता है, उनकी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए। जैसे तीज करवा चौथ अपने हस्बैंड के लिए रहा जाता है, वैसे ये व्रत अपने बच्चों के सक्सेस के लिए, शुभाशीष के लिए ये रहा जाता है कि माँ अपनी तरफ से एक कोशिश करती है। एक ये आस्था का विषय है कि शायद मैं इस तरह से पूजा पाठ करूँ, आस्था रखूँ तो मेरे बच्चों का सब कुछ हितकारी होगा। और पूर्वांचल में तो एक कथा भी कही जाती है कि अगर किसी का बहुत बुरा हो रहा हो या बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, उसे कम चोट लगती है, तो कहा जाता है कि इसकी माँ ने ये जीवित पुत्र का ज्योतिया, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ज्योतिया का व्रत रखा गया होगा। तो ज्योतिया के व्रत में ये बना के आपके जितने बच्चे होते हैं उतने सोने के, उतने ही चांदी के। तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो 3 सोने और 3 चांदी की ये माला बनाई जाती है, इसको पहना जाता है। सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी, सॉन्ग था जीवित पुत्रिका का, तो किसी ने कमेंट किया कि बच्चों के लिए आप व्रत रख रही हैं और बच्चे बुढ़ापे में आश्रम में, अनाथ आश्रम में पहुंचा देते हैं। देखिए, हमने उन्हें जन्म दिया है अपने बच्चों को, तो हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश होती है कि मैं उनका बेस्ट कर सकूं, उनको अच्छे संस्कार दे सकूं, उनके लिए मैं बेस्ट कर दूं, क्योंकि मैंने जन्म दिया है। अब मेरे संस्कार उनके ऊपर कितने आएंगे, वो कैसे लोगों से अफेक्टेड रहेंगे, क्या करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आप सिर्फ अपने कर्म करिए, उम्मीद का भाव मत रखिए। और बच्चे मेरे हैं तो श्रद्धा इस व्रत में मेरी है, मेरी आस्था है। जिसकी नहीं है वो ना करे, क्योंकि मेरे मायके में होता है ये, मैं बचपन से देखते आई हूँ। मुझे ये व्रत बहुत अच्छा लगता है। ससुराल में भी कुछ लोग रहते हैं, बट मुझे बहुत आस्था है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का कभी भी अहित ना हो, इसलिए मैं ये व्रत रहती हूँ। और जितनी भी माएँ आज जीवित पुत्रिका का व्रत है, मैं समझ सकती हूँ क्या भाव होता है, कितनी श्रद्धा होती है, कितना इमोशंस जुड़े होते हैं इससे। और आप सबका हित हो, सबका मतलब मंगल हो, सबके बच्चों का मंगल हो। कोई भी माँ जो व्रत रह रही हो या नहीं रह रही हो, सब यही चाहती हैं कि उनके बच्चों का अच्छा हो। तो सभी के बच्चों को ढेर सारा आशीष। और वाकई में ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, निर्जला होता है। तो जितने भी लोग हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मुझे भी आशीष दे सकती हैं, अपना आशीर्वाद भेज सकती हैं कमेंट के माध्यम से।